स्वदेश वाणी आंकड़े ऐड करना चाहती हूँ। इंडिया में 1:1500 का रेशियो है, मतलब एक डॉक्टर 1500 पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करता है। उस सिचुएशन में आप 42,000 डॉक्टर्स को घर पे बैठा रहे हैं और वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से एक बहुत मेजर क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। मैन पावर कम है, एक एग्ज़ाम हो चुका है और उस एग्ज़ाम में 40,000 ऑल ओवर इंडिया के 40,000 डॉक्टर एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं। वो रिम्स और ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 1 साल लेट चल रही है। तरफ से इतना मेहनत कर रहा है, दिन भर रात भर जाके अगर मेहनत करा, आप उन लोग को जेल में वैसे प्रताड़ित करेंगे। एक तो परीक्षा देते हैं उतना पढ़ के, इतना इलाज कर रहे हैं हम लोग दिन रात जाग के, और उसके बाद आप काउंसलिंग में स्टूडेंट को 6 महीना फंसा के रखिएगा, 6 महीना घर में। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार रात हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर के बीच झड़प हुई। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें कई डॉक्टर घायल हुए हैं। इसके विरोध में देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में झारखंड में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज रिम्स के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने रिम्स परिसर में फ्लैग मार्च निकाला, इसका विरोध जताया। साथ ही सांकेतिक तौर पर यह भी कहा कि अगर डॉक्टरों के हित में फैसला नहीं आता है तो हम लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं। पीजी की जो काउंसलिंग होती है उसमें करीब जो एग्ज़ाम हुआ है वो सितंबर के आसपास में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस की वजह से नीट पीजी की काउंसलिंग रुकी हुई है। तो हम लोगों का ये डिमांड था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी फैसला दे वो जल्द से जल्द दे, ताकि इस बात को मैं बताऊं कि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट पब्लिक के लिए हम लोग कर रहे थे कि हम लोग के पास मैन पावर कम है। एक एग्ज़ाम हो चुका है और उस एग्ज़ाम में 40,000 ऑल ओवर इंडिया के 40,000 डॉक्टर एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं। वो रिम्स और ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 1 साल लेट चल रही है। जो पिछले मई में होना चाहिए था अभी 8 महीने लेट हो गई है और अभी आगे के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। तो इसी डिमांड को लेकर कि आप जल्दी से काउंसलिंग कराएं और 40,000 डॉक्टर जो एग्ज़ाम देके घर में बैठे हैं उन्हें हम अपने साथ लाएं ताकि हम कोविड में और अच्छा काम कर पाएँ। इसलिए दिल्ली और पूरे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं एक अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में एक मौलाना कलाम गेट नंबर 2 के सामने सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तभी पुलिस की टीम वहाँ आती है और मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स को हैंडलिंग करते हुए डंडा से मारते हुए 20 से 25 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हमें ये जानना था कि हम जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं या जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट लोगों के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की ऐसी बर्बरता के कारण लास्ट में सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आक्रोशित हैं और हम पूर्ण समर्थन करते हैं दिल्ली के डॉक्टर्स का। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर उनको जल्दी से जल्दी अगर पुलिस का ऐसा व्यवहार रहेगा या वहाँ की सरकार का ऐसा व्यवहार रहेगा तो हम सारे एकजुट होंगे और हो सकता है कि हम लोग ओपीडी का भी बहिष्कार करें। आंकड़े ऐड करना चाहती हूँ। इंडिया में 1:1500 का रेशियो है, मतलब एक डॉक्टर 1500 पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करता है। उस सिचुएशन में आप 42,000 डॉक्टर्स को घर पे बैठा रहे हैं और वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से एक बहुत मेजर क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ओवरवर्कड है, ओवर स्ट्रेस्ड है। हर दिन हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही है, नाइट ड्यूटीज़ के बाद मॉर्निंग ड्यूटीज़, लगातार ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हर दिन सोने के बाद हमें पिल्स लेना पड़ रहा है, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ रहा है। इतना स्ट्रेस हो रहा है, हर वक्त पेन होते रहता है बॉडी में हर जगह। इस सिचुएशन में क्या हम काम कर पाएंगे? और इसमें सफ़र कौन होगा? सफ़र पेशेंट्स हो रहे हैं। ये तो कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि कुछ प्रॉफिट हो गया कुछ लॉस हो गया। लॉस हो रहा है तो पेशेंट्स की लाइव्स का लॉस हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स इमरजेंसीज में रहे, इवन ऑन हॉलीडेज, क्रिसमस में रहे, विंटर्स में रहे, हर टाइम पे रहे, तो क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इवन ऑन हॉलीडेज कोर्ट की हियरिंग्स करवाए और सब चीज़ों को जल्दी करें? क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? कोविड एक क्राइसिस सिचुएशन था, सबने देखा कितना हेल्थ इज़ अ बिग इशू, सबने समझ लिया उस चीज़ों को। बट फिर भी क्राइसिस के बाद निकलने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट का वो लैकलैक्सिकल एटीट्यूड अभी भी चले जा रहा है। व्हाई इज दिस सो? अगर हॉलीडेज है तो क्यों? अगर उनको विंटर्स भी मनाना है, उनको क्रिसमस भी मनाना है, उनको दिवाली की छुट्टियाँ भी चाहिए, होली की छुट्टियाँ भी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्टर्स चाहिए हर वक्त इमरजेंसी में। तो व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? अगर आप एक दिन संडे को हियरिंग करा देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे।
दिस इज द क्राई ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ये एक नीड है लोगों की। डॉक्टर श्रेया सिंह कि बताएं अभी हमारे बॉस जेडीए प्रेसिडेंट कि अगर आप 42,000 डॉक्टर्स को घर में बैठा के रखिएगा 6 महीना, और आपके पास एक तो बेसिक सुविधा तरफ से इतना मेहनत कर रहा है, दिन भर रात भर जाके अगर मेहनत करा, आप उन लोग को जेल में वैसे प्रताड़ित करेंगे। एक तो परीक्षा देते हैं उतना पढ़ के, इतना इलाज कर रहे हैं हम लोग दिन रात जाग के, और उसके बाद आप काउंसलिंग में स्टूडेंट को 6 महीना फंसा के रखिएगा, 6 महीना घर में बैठा के रखिएगा डॉक्टर्स को, तो वो कैसे इलाज कर पाएंगे। ये आपको एक तो व्यवस्था बढ़ाना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, ऊपर से डॉक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी घर पे बैठे हुए, उनको वर्क में लाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो पाए। मेरा नाम समर सिंह है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।